भैया जी, एक स्टूडेंट खड़ी थी, उन्होंने पोल्यूशन पे बात कही। हाँ। और कांग्रेस की प्रवक्ता ने भी पोल्यूशन पे बात करी। हाँ। पोल्यूशन पे दो स्टेटमेंट दूंगा, एक हाँ। उनके लिए और एक इनके लिए। पहले आपके लिए बहन स्टेटमेंट बता रहा हूं। जनता की तरफ मुखातिब होकर पहला बयान जनता की तरफ। जो उनका प्रश्न है हाँ। और जो उनका दर्द है हाँ। वो सेम दर्द सर हमारा है। हम उन पार्टी में नहीं हैं जो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटकर एक्सक्यूज मैन की राजनीति को लाते हुए ये रोने शुरू कर दे कि भैया दिल्ली में पोल्यूशन हो रही है, उसके जिम्मेदार हम नहीं है। पंजाब से पराली ज्यादा जलता है इसलिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। हम इस थ्योरी पे नहीं जाएंगे, हम सॉल्यूशन की ओर जा रहे हैं। बैठ के भी कर रहे हैं, क्लाउड सेटिंग का भी प्रयास किया, वहां विफल अगर मिला है हमें तो उसके लिए भी और सॉल्यूशन लाएंगे। तो इंतजार कीजिए, नेक्स्ट ईयर आने तक बेहतर दिल्ली बनाकर हम देंगे। दूसरी बात मैं आपको देता हूं, यमुना की भी बात इन्होंने कह दी। यमुना में सुधार, हमारे पूर्वांचल भाई जब छठ पूजा के लिए गए थे, एक घाट के एग्जाम्पल को आप रख के पूरे दिल्ली के 1000 घाट के सफाई को नकार नहीं सकते। जो दिल्ली में सफाई दिखा गया है छठ पूजा के अंदर, और वो एक पूर्वांचली उस दर्द को समझता था। और मैं अब आता हूं कांग्रेस पे। AQ की चिंता है, पोल्यूशन। देखिए मैं बीच में नहीं आता, मैं आ जाऊं। इनको सभ्यता रखनी चाहिए। ये बहुत ये टीचर है, जानती है। टीचर है तो टीचर क्या पढ़ाती है, बीच में नहीं आना चाहिए। नहीं आएंगे, नहीं बिल्कुल। तो मैं मैं संभाला, मेरा काम बड़ा मुश्किल काम है। क्या नाम है आपका? सोनिया शर्मा। बस आप रहिएगा, मैं आता हूँ आपके पास। जी ऑफ कोर्स। सेकंड सर। एक तो इन्होंने क्यों पे कहा, जब इनके प्रियंका गांधी जी सत्र शुरू होने से पहले कहते हैं पॉल्यूशन पे चर्चा कीजिए, हमारे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी के आपके हर मुद्दों पे चर्चा होगी, भूपेंद्र यादव जी ने कहा कि चर्चा होगी, उस समय ये हंगामा खड़ा करने लगे। तो जब हंगामा अपने स्वार्थ के लिए खड़ा किया जाए तो उसे ड्रामा ही कहेंगे। और एक बार मैं कहता हूं सर, मैं डेयरी मिल्क लेके आया हूं, ये मिठास मैं कांग्रेस विपक्ष को देना चाहता हूं आपके माध्यम से सर, प्लीज रखिए। इसलिए क्योंकि आज सत्र शुरू होने वाला है और मैं चाहता हूं कि बोली की कड़वाहट, राजनीतिक कड़वाहट को हटाकर जो जनता सदन में अपने जनप्रतिनिधि को भेजती है उसकी आवाज बुलंद होने दीजिए। और जो क्वेश्चन है, दागिए क्वेश्चन, क्रिटिसाइज कीजिए आप, लेकिन संसद में आंख मार के निकल जाएंगे तो ड्रामेबाज। बातचीत का सिलसिला बढ़िया जुड़ा हुआ है। मैं बिल्कुल एक एक करके आना चाहता हूं। बिल्कुल साथी, मैं आपके पास आऊंगा। जी हाँ, क्या हुआ? ये चाहिए। हाँ जी, क्या हुआ? आपके फैन है हम। अरे हम, मैंने कहा कोई सवाल है उधर? अरे ना बहन, ऐसा ना करो। देखो अभी 2 मिनट रुको, अभी मैं आ रहा हूँ। एक चॉकलेट तुम्हारी और एक तुम्हारी चॉकलेट। वो वैसे ले जा रहे थे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, ले आया मैंने बीच में। जी आइए, लो ये तुम्हारी है। हाँ, ये तुम्हारी है क्या? ऑफ कोर्स, आ जाओ पास आओ। जी, संसद को ड्रामा कब कहा जाता है? जब आप संसद परिसर में कुत्ते को लेकर के प्रवेश करते हैं तो उसे ड्रामा। अरे वो कुत्ता सड़क पर जा रहा था, उन्होंने मेरा गाड़ी के सामने आ गया तो उन्होंने रख लिया। कुत्ते की जगह सांड होता तो वो सांड लेकर के आ जाती क्या संसद में? गजब है भाई, ये कवित्री भी है। अरे आ जाओ बहन, आ गया। हाँ जी, हाँ। ये संसद की मर्यादा का सरासर उल्लंघन है। जब आप संसद में जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनकी मिमिक्री करते हैं और आप उसका वीडियो बनाते हैं तो क्या यह ड्रामा नहीं है? आप जब संसद के अंदर तख्ती लेकर के पहुंच जाते हैं जो नियमों के विरुद्ध है, जब आप वेल में घुस जाते हैं, जब प्रधानमंत्री उत्तर देते रहते हैं, मणिपुर पर चर्चा करते रहते हैं, तब आप सदन से वॉकआउट कर जाते हैं, तो क्या यह ड्रामा नहीं है? और संसद परिसर किसी एक व्यक्ति का, किसी एक पार्टी, किसी एक दल का नहीं होता है। ये 140 करोड़ की जनता का है। ये उनके जो टैक्स का पैसा है उससे वो चलता है। उससे भी बड़ी बात है कि वो हमारी आस्था और विश्वास का केंद्र है। बिल्कुल, वो मंदिर है लोकतंत्र का। और तो उसपे अगर आप खिलवाड़ करेंगे, उससे आप मजाक करेंगे तो ड्रामा ही है। हाँ, डिलीवर करना सरकार का ही काम है, वो सरकार ही करेगी, लेकिन डिलीवरी के रास्ते में आप ड्रामे पैदा करेंगे तो आप पे भी सवाल उठेगा। राइट। समाजवादी पार्टी मैं आया जी, आज तुम्हारा उद्धार हो गया मेरे ऊपर। हाँ। ड्रामा कौन करता है ये सब लोग जानते हैं भाई। आप डुबकी लगाने जाओ गंगा जी में और 36 कैमरे लगे हों विभिन्न एंगलों से, तो ड्रामा कौन कर रहा है? आप एकांत में ध्यान करने जाओ और ध्यान करने में अगर 36 कैमरे लगे हैं तो कौन ध्यान कर रहा है? मतलब ध्यान किसका कर रहा है? कैमरे का ध्यान कर रहा है या किसका ध्यान कर रहा है? ड्रामा कौन कर रहा है? क्या ड्रामा ये है कि BLO लगातार आत्महत्या कर रहे हैं? सरकार को क्या संवेदनशील नहीं होना चाहिए?
क्योंकि उन पे क्या दिक्कतें हैं उनका समाधान हो, क्योंकि वो भी एक लोकतंत्र प्रहरी की तरह काम कर रहे हैं, वो भी हमारे आपके बीच के हैं। अगर आप उनको कह रहे हैं कि ड्रामा हो रहा है, क्या किसी का मरना ड्रामा हो सकता है? ड्रामा तो वो डिलीवरी क्या की, किसने 2 करोड़, अरे किसने प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूँ, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, नहीं दिया, डिलीवरी करेंगे। कह रहे थे किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे, लेकिन नहीं हुई, क्या करें? तो ऐसे ही बिहार में 206 आ गए। डिलीवरी नहीं, मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, डिलीवरी और ड्रामा का अंतर बता रहा हूँ। राइट। ड्रामा तो बिहार ने इनकी साथ करा है। अरे धीरज बोल, अरे धीरज बोल लो, क्या नाम है? मेरा नाम यशपाल वागरी। यशपाल जी। यशपाल जी कहाँ से हैं? मैं ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, रामनगर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से। अच्छा, ट्रेन तो ये रुकी है ना आपकी? हाँ, तो बोलिए क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ ड्रामा तो बिहार ने इनके साथ कर दिया है। किनके साथ? इनके साथ, विपक्ष के साथ। कैसे आपको बताएंगे ये? हमें क्या पता? लो जी, इनको तो 350 सीटें दे दी, 206 तो जीरो तो हटा दी ना हमने। 350 सीटें इनको दे दी। 350 नहीं है, सीटें ही नहीं है तो वहाँ पे। हाँ। गंगा जी साफ करने जा रहे थे, पूरा बजट साफ कर गए, कह रहे डिलीवरी करेंगे। अरे भाई, आप बोलते कुछ भी रहो, लेकिन कर क्या रहे हो? युवाओं के लिए नौकरी नहीं है, किसानों ने 700 किसानों ने आत्महत्या की, और आप कह रहे थे कि उनकी आमदनी दोगुनी करेंगे। सरकार को डिलीवरी करनी चाहिए, लेकिन केवल डायलॉग नहीं, डिलीवरी करना चाहिए। और बहुत सारे मैं तो ये कहूंगा, मुखिया मुख से चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी शहद विवेक, ऐसा मुखिया हमारा होना चाहिए। राइट अवधेश जी, मुस्कुरा रहे, मैं आ रहा हूँ अवधेश जी। हाँ भैया जी, ये कैमरे की बात कर दिए, ड्रामे की बात कर दिए, हम तो डिलीवरी डेडिकेशन के साथ करते हैं। लेकिन पता है साहब कैमरा क्या होता है? अभी अखिलेश यादव जी का भी एक फोटो बहुत वायरल हुआ था, बड़ा बॉडी बिल्डिंग टाइप का, उस पर भी बात कर रहे थे। लेकिन अगर कोई ऐसा कैमरा जो देश में एक मोटिवेशनल मैसेज देता है, सनातन संस्कृति को उठाता है, स्वच्छता का अभियान की प्रेरणा देता है, तो ऐसे 100 कैमरे लगाने चाहिए। उन कैमरे से जिसमें देश का फायदा हो, ऐसे 100 कैमरे लगने चाहिए देश में। अच्छा मोदी जी, जब लोकसभा में राहुल गांधी जी ने जब भी जो भी किया हो, तो जो ड्रामा कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे सब मोदी जी, तो वो ड्रामा था कि नहीं? तो पहले हाथ नीचे रखा करिए। नहीं, अब बोलिए, ड्रामा था कि हाथ नीचे रखिए। ड्रामा था वो कि नहीं? अरे पार्लियामेंट के अंदर, सेशन के अंदर तो कैमरे होते ही हैं गुरुजी, होते हैं। तो रोज डेली ड्रामा कौन कर रहा है? रोज अगर ड्रामा देखना है तो प्रधानमंत्री। एक बात और मैं बता देता हूँ, इन्होंने सारी बातें कह दी, बीएलओ पे भी कह दिया। एक सिंपल सा क्वेश्चन विपक्ष से भी है साहब, 18,000 रुपए बीएलओ का जो डीए बनता है बंगाल के अंदर पेंडिंग है। उन बीएलओ के हक के बाद कांग्रेस नहीं उठाएगी, लेकिन जहां पे ड्रामा की राजनीति करनी होती है वहां बड़ा छल बनाने लगते हैं। राइट, मैं आया जी, बोलो। ड्रामे की राजनीति बताते हैं हमारे समाजवादी पार्टी के नेता। मैं इनको बताना चाहता हूं, आपके नेता, आपके विपक्ष के नेता तो इतने बड़े ड्रामेबाज हैं कि वो वहां गए बिहार में वोट मांगने के लिए, लेकिन कूद गए तालाब में मछली पकड़ने के लिए। अंदर आओ, आगे आओ। हाँ। आप वोट मांगने के लिए गए थे। हाँ। कि आप तालाब में मछली पकड़ने के लिए तो गए थे? क्यों, क्या देख नहीं सकते कि तालाब में मछली कैसी होती है? जनता मछली को नहीं देख रही, जनता मछली पकड़ने वालों को देख रही थी कि ये जो 2014 के बाद मछली पकड़ने का एक्सपीरियंस इनके पास आया कहां से? मोदी जी से कहीं नया सीख लिए हो, जो बचपन में मगर लेकर के जो है आए थे, जो है गुजरात के तालाब से। ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये वही ट्रेनिंग ले रहे थे। मैं को बताना चाहता हूँ, इससे और ड्रामा रुकिए, ड्रामा मैं बता रहा हूँ, मोदी जी तो हमारे मगरमच्छ पकड़ के बचपन से लाए थे, ये उनका नाटक करके मछली पकड़ने निकल गए थे। लेकिन राहुल गांधी जी, बिहार की मछली, देसी मछली आप पकड़ नहीं सकते, क्योंकि आपका खानदान विदेशी मछली पकड़। देखिए, इनके पास है ज्ञानेश गुप्ता। अब इनके पास ज्ञानेश गुप्ता जैसे अगर चुनाव आयुक्त है, तो इनको तो ड्रामा या मछली कूद पकड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि सब कुछ सेट है, सब कुछ स्क्रिप्टेड है, कहाँ वोट घटाने हैं, कहाँ ऐड करने हैं, और किस तरीके से एसआईआर करके कितने लोगों को, जिंदा लोगों को मर्त दिखाना है। क्या आप ये बता सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी ने मर्त लोगों के साथ चाय पी? लेकिन इस पे जवाब नहीं देंगे कि आप चुनाव आयुक्त कैसे काम कर रहे हैं। तो ड्रामा तो ये
हाँ। लगातार यही लोग कर रहे हैं, जब इनको डर ही नहीं है किसी बात का। प्रिंसिपल इनके साथ है तो ये बच्चे जो है टेस्ट ऐसे ही देंगे। बंगाल में 2013 में 7% बच्चे पैदा होते थे, आज 2025 में 3% हो रहे हैं। वहाँ बच्चे तो पैदा नहीं हो रहे हैं, लेकिन वोट बढ़ता चला जा रहा है। दुख इनको ये इस बात का है। अवधेश जी जी स्वागत है। नहीं, लेकिन आप जो है कांग्रेस के साथ बहुत अन्याय किया आपने। ऋषभ जो है 2 बड़े बड़े चॉकलेट लाया था, वो भी दूसरे को दे दिया, कांग्रेस को आपने नहीं लेने दिया। ये देखिए एक बात, सीधी सी बात है, कांग्रेस हो चाहे कोई विपक्षी पार्टी हो, उसको चॉकलेट लेने के लिए, अर्जन करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन जो बच्चे हैं उनका तो अधिकार है चॉकलेट, वो तो वैसे ही ले सकते। तो कांग्रेस को अर्जित करना पड़ेगा, बाकी पार्टी को इनके पास इलेक्ट्रोल बॉन्ड का खूब पैसा है, खूब इन्होंने पैसा। नहीं वो लेके आए थे, ये आप अपने हाथ से दीजिए। लेके आए। नहीं, वो ऐसा है कि आपने सही संकेत दिया है। हाँ। ये जो भाई बोल रहे थे उनको आपने रोक दिया है। हाँ। देखिए, उनके व्यंग का अर्थ आज की दृष्टि से कांग्रेस के लिए बहुत मैंने बड़ा जबरदस्त, वो व्यंग्य की कविता की जैसी लग रही थी। उन्होंने ये कहा है, वो कांग्रेस का हित चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि सोनिया जी, धृतराष्ट्र की तरह आप आंख मंद मूंदिए, पुत्र प्रेम में मत पड़िए। और पुत्र को कहा है कि एक ही जगह आपकी सुई नहीं अटकी रहनी चाहिए कि अगर एसआईआर को जनता ने नकार दिया आपकी बात को, तो फिर वही कर रहे हो, फिर वही कर रहे हो, फिर वही कर रहे हो। इसलिए उन्होंने कहा कि सूर्योदय होगा तो किसको किसको दिखाई नहीं पड़ता है। वो कटाक्ष और व्यंग है, लेकिन कांग्रेस के लिए इसमें सीखने को बहुत कुछ है। देखिए, मैं अपने देश की अभी की राजनीति को देख के आप भी हतप्रभ होंगे, मैं भी हतप्रभ हूं। क्योंकि सामान्यतः जब आदमी हारता है या हम लोग कहीं फेल होते हैं तो विनम्रता आती है कि जरा सोचते हैं कि क्यों फेल कर रहे हैं, कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ हारने के बाद जो है इतना एग्रेशन, इतनी उग्रता, इतनी आक्रामकता, इतनी मर्यादाहीनता कि अभी और चिल्लाओ और बढ़ो आगे उसी मुद्दे पर, ये नई स्थिति है भारत की राजनीति में। और इससे पता चल रहा है कि भारत की राजनीति कहां जाने वाली है। जो आज मोदी जी ने कहा उसमें कटाक्ष है, लेकिन कटाक्ष के साथ साथ ये देश को एक रास्ता दिखाने का भाव भी है कि संसद का क्या दायित्व है, विपक्ष का क्या दायित्व है। उन्होंने कहा कि हार के लिए अगर हताशा है तो हमारी ओर भी इसका जो है नहीं होना, जीत का कहीं ऐसा ना हो, जीत का जश्न हो, आंग नहीं होना चाहिए। और आपको अगर मोदी जी को झूठा साबित करना है कि आगे हार के भी नारे लगाने के